हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मोहित सर क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मोहित सर क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस बार क्लास 9 का मैथ एंड साइंस एंड क्लास 10 का मैथ एंड साइंस, क्लास 11th की केमिस्ट्री एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री को कराएंगे। उसी वीडियो के अनुसार मैं ये वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेरी अगली वीडियो जो मतलब मैथ की पहले चैप्टर की पहली वीडियो होगी वो हम 2 दिनों बाद लेके आएंगे। वो इसी वीडियो को हम आज कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो मैं आज लेके आया आपके लिए। तो आज का है मेरा क्लास 10th का मैथ है। आज क्लास 10th का एक मिनट भाई। आज क्लास 10th का क्लास 10th की मैथ की क्लास है आज। और जिस क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसको हम आज आप लोगों को कराने के लिए जा रहे हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहली जो प्रमेय है उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं। जो प्रमेय है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं, उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं। एक मिनट रुकना भाई यार। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोलते हैं। तो ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्णांक संख्याएं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि ये लिमिट दे रखी है। q मतलब 0 से अपना रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। जो 0 है उससे रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और जो संख्या b दे रखी होगी वो रिमाइंडर से बड़ी या उससे बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। जो दूसरी संख्या है संख्या b, वो रिमाइंडर से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। ये है ये लिमिट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? जैसे ये कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a एंड b, धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे? a एंड b। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a एंड b को इस प्रकार हम दो पूर्णांक संख्या q एंड r क्या है? हमारी पूर्णांक संख्या है। q एंड r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि, तो ये सूत्र जो है ये सूत्र के तौर पे काम करता है। ये सूत्र क्या है अपना? यही सूत्र ये वाला है। हिंदी में क्या है? विभाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। विभाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। विभाज्य क्या है? a और ये भाजक क्या है? b और भागफल q, भागफल क्या है? q और शेषफल रिमाइंडर r। ये है। तो इसको हम बेसिक तौर पे कैसे समझते हैं? बेसिक तौर पे समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको। बहुत सिंपल तरीके से देखो, बहुत जैसे आप बचपन में हम सब लोग पढ़ते रहते हैं उसी तरीके से एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। ये कह रहा है उसी तरीके से, ये परिभाषा के सबसे बोल रहे हैं। ये क्या कह रहा है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b, हमें धनात्मक संख्या लेनी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है जो a एंड b की तरह कार्य करती है। जैसे एक धनात्मक संख्या ली हमने 27 और दूसरी धनात्मक संख्या है मेरी 5। अब इसको दूसरी धनात्मक संख्या 5 है। अब इससे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे देखो सिद्ध करते हैं? ये क्या बहुत सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। जो 27 हमने लिया है और 5 लिया है, तो जैसे बचपन में हम लोग जैसे भाग करते रहे हैं, भाग कैसे करते रहे हैं? ये मान लो भाग का एक क्या है निशान, यही भाग का होता है निशान जैसे बचपन में। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो सबसे पहले यहाँ भाजक क्या होता है? भाजक, यहाँ विभाज्य, यहाँ भागफल, और यहाँ नीचे रहता है यहाँ पे रहता है शेषफल। ये होता है। अब जैसे ये मैंने दो संख्या ली हैं, क्या लिए? 27 एंड 5 समझो हमने संख्या ली है। 27 और 5 जो संख्या ली हैं उससे कैसे करते हैं? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं? देखो जैसे संख्या a, पता बड़ी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे संख्या a माना जाता है। सबसे बड़ी संख्या को संख्या a तथा सबसे छोटी संख्या को संख्या b माना जाता है। तो इसमें 27 क्या है? अब देखो यहाँ 27 मतलब 27 में
5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 बार जाएगा ना ये, 5 बार कितना आएगा 25 मतलब 25, और रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, ये है ना, शेषफल 2 बचेगा। अब ये क्या क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, यही है भाजक इंटू भागफल। भाजक क्या है, भाजक ये अपना 5, भाजक इंटू भागफल मतलब भाजक का किससे गुणा होगा, भागफल से, और प्लस रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर ये जुड़ेगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो हमारा विभाज्य आएगा, क्या आएगा, विभाज्य, भाज्य भी वैसे बोलते हैं, विभाज्य को भाज्य भी बोलते हैं। तो ये है। अब कैसे करेंगे, 5 में 5 मतलब संख्या एक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, भाजक, भाजक मतलब 5 इंटू भागफल 5 प्लस शेषफल 2, अपनी संख्या कितनी है 27 मतलब 27 संख्या है ए, तो 27 इक्वल टू 5 का 5 गुणा होगा 25 प्लस 2, तो 27 इक्वल टू 27, ये हो गया, देखो आगे ना, दोनों दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसी प्रकार ये होता है, सिद्ध हो गया, यही होता है भाग। ये इसको इस रूप में लिख दिया है, मतलब इस भाग को जो हम लोग बचपन में भाग करते रहे हैं, ये एग्जाम्पल इतना है। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने क्या किया है, इसको बस इस रूप में लिखने को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, इस भाग को, यही है। इसको हटा दे रहे हैं अभी। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे इससे होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 आता है। एक संख्या को जब, देखो कितना सवाल है, ऐसे सीखते हैं इससे। एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। एक संख्या को जब ये कह रहा है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सूत्र का प्रयोग करके, मतलब ये दोनों एक ही सूत्र है, ये हिंदी में इंग्लिश में इतना ही है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया क्या रखा है, दे क्या रखा है, ये क्या है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, मतलब ये भाजक कितना है, भाजक 73 तथा भागफल कितना है, भागफल कितना है 34, और शेषफल कितना है 23, शेषफल कितना है 23, ये दे रखा है अपना, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाजक को क्या बोलते हैं, बी, भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश अक्षर में लेटर में बी, भाजक को बी बोलते हैं। और भागफल मतलब क्यू, और शेषफल को सभी पता है, रिमाइंडर आर होता है। अब इस सूत्र का क्या प्रयोग कैसे करेंगे, ये सूत्र है ए इक्वल टू वी इंटू क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। हाँ भाई, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब दे क्या रखा है, बी देख रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, और मुझे ए पूछा है, तो इसका मतलब बी मतलब 73 इंटू क्यू 34, और आर कितना है अपना 23, आर कितना है 23। अब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 कितना अपना गुणा हो जाएगा, 4 3 12 2, देखो 4 3 12 की 2 वहाँ से लग जाएगी, और गुणा हो जाएगा अपना 24 82 प्लस 23
प्लस 23 कितना हो जाएगा इक्वल टू करके 3 2 5, 1 मिनट भाई, 3 2 5, 8 और 2 10 की 0, वहाँ से लग जाएगी 4 और 1 5 और 2 25, 25 0 5, ये अपना आंसर आएगा। ये मेरी संख्या क्या है, संख्या हम लोगों की संख्या ये प्राप्त हुई है। देख लो भाई कितना सिंपल है, ये प्राप्त हुई है, ये हमारा आंसर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम इसी प्रकार है। आप घर से मतलब इसका आंसर करके आप कमेंट कर सकते हो। आंसर जैसे आप सॉल्व करो और आंसर दे के कमेंट कर सकते हो। मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं, शायद आपको साफ ना दिखाई देता हो, तो इसके लिए हम आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको वैसे साफ मिलेगा। एक संख्या को जब 25 से, इसी प्रकार का ये कह रहा है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, ये कह रहा है एक संख्या को जब 25 से भाग दिया जाता है तो एक संख्या को जब 25 से भाग दिया जाता है तो भागफल 25 तथा शेषफल 4, तो भागफल 25 तथा शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम है हमारा दूसरा रूल। इसका प्रश्न पहले का पहला दूसरा रूल क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हिंदी में मासा बोलते हैं, जो अपन लोग बचपन में फैक्टर काट काट के मासा निकालते थे, जिसकी कम घात हो, जो फैक्टर काटते हैं, जो उसके जोड़ा बनाते हैं, उसके जो कम घात होती है उसको मासा मानते थे। तो उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालते हैं वो है, और ये बहुत सिंपल रूल है, हम लोग आप आराम से इसे समझ सकते हैं। देखो क्या इसमें 3 स्टेप होते हैं 3 चरणों में ये पूरा होता है। वैसे हमें तो ये 2 ही चरण इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसी से आपको हम पूरा समझा देंगे क्या होता है। देखो क्या होता है, ए और बी को विभाजन करने पर, ये पहला ही वाला रूल है, ये वो ही है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी वो ये है। देखो ये कह रहा है ए और बी को विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है, ये वही है ना, भागफल क्यू तथा शेषफल आर, मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं थी ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी थी, उसमें जब उसका भाजन किया जाता है, मतलब भाग वगैरह किया जाता है, तो भागफल क्यू तथा रिमाइंडर शेषफल आर आ जाता है, और ये वही लिमिट है। लिमिट ये वही है, 0 से अपना रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए, उसका बराबर होना चाहिए तथा रिमाइंडर से अपनी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। अब दूसरा रूल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका रूल, दूसरा रूल तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल इसका कह रहा है, यदि शेषफल आर जो अपना रिमाइंडर आर होता है, शेषफल आर, यदि शेषफल आर इक्वल टू 0, अगर शेषफल 0 है अपना, तो ए 2 संख्या है उसका शेषफल 0 है, तो ए बी का एचसीएफ बी संख्या, जो संख्या बी होगी वो अपनी ए बी का एचसीएफ हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो। 0 है तो कैसे, अब इसका जो नोट्स है भाई, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट्स देख लेना, ये बहुत कम किताबें तो भाई बहुत कम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये नोट्स क्या कह रहा है देखो, जैसे ये संख्या है ए और बी, अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या ए है और कौन सी संख्या बी है, इसके लिए ये नोट्स है। ये संख्या ए और बी, हम जैसे बहुत बार हम संख्या ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी यूज कर चुके हैं, तो इस नोट से ही वो पता चलेगा कौन सी संख्या ए मानी जाएगी, कौन सी संख्या बी मानी जाएगी। जैसे ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी माना जाता है। सबसे बड़ी संख्या, जैसे संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसे ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी माना जाता है बी माना जाता है। अब देखो कैसे बी माना जाता है, देखो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ आएगा भाई। ये अभी तक रूल समझ आए या ना आए, इनसे मुझे इतना कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन से हम आपको बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ये मतलब मैं समझाते हैं, ये क्वेश्चन से तुम्हें बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। वैसे रूल ये लिखाने का है तो हमने लिखा दिया। क्या है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का एचसीएफ निकालिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का एचसीएफ निकालिए। ये है कैसे एचसीएफ निकालिए। अब देखो अपना ये रूल है ना, अपना ये सूत्र, मतलब सूत्र पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, पहला वाला भाई सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा वाला देखेंगे बाद में। पहला वाला ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसी से इसे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखो, इसमें हमने तो बताया था ए कौन सी मानी जाएगी संख्या, ए और बी मुझे बताओ, आप लोग बता सकते हो ना ए और बी। ए क्या है देखो, ए यहाँ से निकलेगी क्या है
ये जैसे मैंने बताया था, सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b माना जाता है। तो a कितना है, इसमें से 135 तथा 225 में से कौन सी बड़ी है, 225। और ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या को a, तो हमारा एक कितना हो गया, 225। ये कितना हो गया, 225। और b, ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या को b माना जाता है। b कितना है, 135। 135 होना b हो गया। अब इस सूत्र पे रख दो, ये इंटू का चिन्ह है, गुणा, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट का चिन्ह, बीच में कोई चिन्ह हो तो उसमें वहाँ पे गुणा चिन्ह माना जाता है। ये तो आपको पता होगा शायद। देखो अब ये a का मान कितना है, 225। 225 इक्वल टू b का मान कितना है, 135। 135 इंटू, अब यहाँ से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये सॉल्व होगी। अब यहाँ से कैसे निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो सॉल्व होगी कैसे होगी। देखो अब जैसे हम यहाँ पे है, मान लो 135 का 225 में हम जब भाग देंगे, वही हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो भाग देंगे वही सब सिस्टम वही है, मतलब उसी तरीके से सब होता है। मतलब 135 का इसमें भाग देंगे तो आपको पता है भाई एक बार ही जा रहा है, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। देखो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 हो जाएगा, और 270 वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे कितना 270 वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे कितना है 225। तो मतलब मेरा भाग एक बार जाएगा तो 135। कितना बचेगा यहाँ पे, 5 जीरो, और भाई यहाँ पे कितना बचेगा, 22 23 90। यहाँ पे कितना बच गया, 90 बच गया भाई, 90 बच गया भाई। देखो एक बार गया भाग 90। देखो क्यू क्या है, भागफल। क्यू क्या है यहाँ पे, भागफल। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1। भाई देख लो ए, वो जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था सवाल, उसे ये बहुत सिंपल ले जाना, कोई कठिन नहीं है। एचसीएफ निकालना भी उतना ही कठिन है जितना भी हम संख्या निकाल रहे थे, उतना ही सरल है, मतलब उतना ही सिंपल एचसीएफ निकालना है जिससे संख्या निकालना था। देखो अब क्या है, ए दो पूर्णांक, ए भी दो पूर्णांक संख्या है, क्यू भागफल और आर शेषफल है। ये तो आपको पता है भाई, पता है। अब देखो ये मैंने भाग किया है 135 का 225 में भाग किया है। तुम्हारा भागफल कितना है, 1, और शेषफल कितना है, 90। तो अब यहाँ पे ये क्यू मतलब भागफल कितना आएगा, 1, और प्लस का मतलब शेषफल 90। अब देखो भाई यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने के लिए आपको समझना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अब ये 225 मेरे सॉल्व हो गए। अब 225 सॉल्व हो गए, 135 इधर आएंगे, कितना लिखा जाएगा, 135 इक्वल टू, यही ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है मैन। यहाँ पे कितना है, 225। यहाँ पे समझ लो भाई, ये 225 अपने सॉल्व हो गई यहाँ से। अब ये हटा दिए, अब 135 इधर आ गया, इस बराबर के इधर 135 आ गया। अब देखो रिमाइंडर जो है, यहाँ पे रिमाइंडर का वो किया जाएगा, भाग क्या किया जाए, रिमाइंडर का। यहाँ पे रिमाइंडर का भाग किया, अब इसमें इसका भाग करेंगे। तो 90 का भाग 135, 90 का भाग 135 में करेंगे भाई। देख लो 9 दूनी 18, कितना 180 हो रहा है, 135 कम है, 90 दूनी 180 और 135 की तरह एक कम है। तो भागफल कितना आएगा, 1, भागफल 1, और 90 इसमें जब इसमें घटाएंगे 5 बच जाएंगे, 9 4 बचेंगे, यहाँ पे 45, 45 हो गया। तो 45 आ गया अपना। शेषफल कितना है, 45, और भागफल कितना है, 1। भागफल भाई देखो यहाँ पर भी 1 आया है, भागफल कितना है, 1। तो भागफल की जगह इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है, 45। अभी देखो भाई यहाँ पर जैसा किया था, अब देखो अपने 135 भी सॉल्व हो गए, अभी 125 सॉल्व हुए थे, अब 135 भी सॉल्व हो गए। 135 सॉल्व हो गए तो 135 को मैं यहाँ से रिमूव कर देंगे, कितना आएगा, 90 आएगा इक्वल टू, अब शेषफल आएगा, शेषफल कितना, 45। अब देखो 45 का भाग भाई सिंपली 90 में कितनी बार जा रहा है सबको पता होगा, 45 दूनी 90। यहाँ पर रिमाइंडर भाई 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, भागफल कितना है, 2, भागफल 2, तो इंटू 2 प्लस 0। अब देखो अभी हर बार हम यहाँ पर शेषफल रख रहे थे भाई, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो शेषफल रखा है, और यहाँ पर देखो शेषफल रखा है। हमारा रिमाइंडर जब रिमाइंडर 0 रह जाता है, वहाँ से जो ये संख्या होती है ना, जो संख्या बी होती है, ये संख्या बी है ना, ए एंड बी, ये बी है संख्या। जब रिमाइंडर 0 रह जाता है, शेषफल बताया था ना यहाँ पर, रिमाइंडर 0 ये बताया था, रिमाइंडर 0 जब, यदि शेषफल
शेषफल जीरो, यदि शेषफल जीरो है, शेषफल जीरो है, यदि शेषफल जीरो है तो संख्या कौन सी, संख्या बी अपना एचसीएफ हो जाएगी। तो एचसीएफ संख्या बी, एचसीएफ अपना कितना है 45, 45। अब हो गया। अब ये दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल यही सेम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 एंड 1032 का एचसीएफ निकालिए। ये आप घर पे सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं होगा तो हम अगली क्लास में करा देंगे। देखो भाई यार, आज ये पहली क्लास थी, थोड़ा नया नया ऐसा होता भाई, आगे के लिए हम सही से पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जो भी आपके गांव में हाई स्कूल में या 9th में हो उसके लिए शेयर कीजिए। बहुत फ़ायदेमंद वीडियो भाई, देखो ये होगी।